नमस्कार। दिव्य होम से मैं फाल्गुनी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है 13 अप्रैल 2021 के दिन माँ जगदम्बा आ रही है हम सबको आशीर्वाद देने। ऐसे में माँ जगदम्बा की हम कैसे आह्वान करें, उसके आगमन की हम कैसे तैयारी करें, घट स्थापना कैसे करें, इस वीडियो में आज हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं, रोज की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं इस बार यानी 2021 की नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि इतनी खास क्यों है। क्योंकि इसी नवरात्रि में अश्विनी नक्षत्र और अमृत सिद्धि योग का शुभ संयोग हो रहा है, जो करीब 300 साल के बाद ऐसा शुभ संयोग चैत्र नवरात्र में देखने को मिलता है। और माता का आगमन घोड़े पर हो रहा है तथा माता प्रस्थान करेगी मानव कंधे पर। अतः यदि माता का आगमन घोड़े पर हो रहा है तो घोड़ा राजकीय वाहन को कहा जाता है, तो पूरे समाज में राजकीय उथल पुथल देखने को मिलेगी, यह ज्योतिषियों का कहना है। आइए जानते हैं ऐसे शुभ मौके पर माता के आगमन के लिए हम क्या क्या विशेष तैयारी कर सकते हैं, हमने कैसे माता को प्रसन्न करने के लिए तैयारी की है, इसकी चर्चा। सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में आपको 13 अप्रैल 2021 के दिन उठना है और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर जिस स्थान में आपको घट स्थापना या माता की चौकी रखनी है, वो स्थान या घर का मंदिर जो भी हो, उस स्थान को गौमूत्र और गंगा जल से पवित्र करें। बाद में स्वयं भी गंगा जल छिड़क के पवित्र होने के बाद पूरे विधि विधान से एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाए और उस पर आप चावल से अष्टदल बनाए। चावल से अष्टदल बनाने के बाद सबसे पहले भगवान श्री गणेश की आराधना करते हुए आपके घर में जो गणेश की छोटी सी मूर्ति है या सोपारी है, कुछ भी आप गणेश भगवान के रूप में स्थापित कर सकते हैं। यदि सोपारी है तो आप उसको पान के पत्ते पर भगवान श्री गणेश का नाम लेके उसे स्थापित करें। बाद में एक शुद्ध कलश ले। कलश मिट्टी, तांबे, पीतल, सोना या चांदी का हो सकता है और किसी धातु या प्लास्टिक का कलश इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता। उस कलश में शुद्ध जल भरे तथा गंगा जल से उस कलश के जल को पवित्र करते हुए मन में ये भाव रखे कि इस कलश में सारे पवित्र तीर्थ स्थान तथा पवित्र नदियों का जल समाविष्ट है। इसके बाद जो मैं मंत्र बोल रही हूँ वो मंत्र बोलते हुए आप कलश को उस अष्टदल के ऊपर स्थापित करें। मंत्र है कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले त्वस्थ स्थितो ब्रह्मा मध्य मातृ गणा स्मृता। यह मंत्र बोलते हुए आप कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना करने के बाद जब आपने वहां पे उसको स्थापित किया, इसका मतलब उस कलश के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव के सहित सारे देवी देवताओं का एक के बाद एक आगमन हो रहा है। इसीलिए उसके कंठ को मौली से बांधना है। मौली से कंठ को बांधने के बाद कलश के अंदर आपको पंचरत्न रखना है। वो पंचरत्न क्या हो सकते हैं मैं आपको अभी बता रही हूँ, लेकिन पंचतंत्र डालने के समय आपको ओम वम वरुणाय नमः ये बोलते हुए एक एक रत्न डालना है। पंचरत्न है हल्दी की गांठ, साबुत सुपारी, तुलसी का पत्ता, इलायची और लौंग और चांदी या तांबे का सिक्का। ये पांचों तत्वों को, जैसे हल्दी की गांठ डाली वो ओम वम वरुणाय नमः बोलते हुए, बाद में तुलसी का पत्ता ओम वम वरुणाय बोलते हुए, इस तरह से आप एक के बाद एक पंचरत्न उसमें स्थापित करें। बाद में पंच पल्लव से कलश को सुशोभित करें। पंच पल्लव यानी आम या अशोक के पेड़ के जो 5 पत्ते जो एक साथ जुड़े हुए हैं, वो कटे और टूटे पत्ते इसमें इस्तेमाल ना करें। उसको अच्छे से सुशोभित करें और उसके ऊपर आप एक चावल भरा हुआ पात्र रखें। इतना करने के बाद यदि आपको ये
केवल कलश स्थापना की, घट स्थापना की बात मैं कर रही हूँ। यदि आपको मिट्टी के पात्र में जौ बोना है तो सबसे पहले मिट्टी के परात में शुद्ध मिट्टी डाल के उसके चारों ओर अगले दिन भिगोए हुए जौ या गेहूं के दाने आप डालें और फिर बाद में बीच में घट की स्थापना करें तो भी, क्योंकि जितने जितने जौ या गेहूं उगते जाएंगे उतनी उतनी आपके जीवन में खुशहाली आती जाएगी, ऐसा देवी महापुराण में मार्कंडेय ऋषि ने बताया है। अतः जिस किसी को सबसे पहले जौ या गेहूं बोना है तो अष्टदल के ऊपर मिट्टी की परात रख के पहले वो बोए और फिर बाद में कलश की स्थापना करें। अब चावल का पात्र जो यदि कलश पर हमने रखा है तो उस चावल के पात्र के ऊपर एक श्रीफल लाल कपड़े में मोली से बांधा हुआ लेना है। याद रहे दर्शकों, वो श्रीफल पानी वाला और जटा वाला होना चाहिए और श्रीफल का मुंह आपकी तरफ होना चाहिए। श्रीफल, श्री यानी माँ लक्ष्मी, फल यानी एक देव फल जिसे हम बोल सकते हैं। तो ये माँ लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप है, उसे आपकी ओर रखें उसका मुंह, तथा आप उनके सामने बैठ के उसकी साधना करें, ये उसका मतलब हुआ। अतः उस श्रीफल को उस चावल भरे पात्र जो आपने कलश पर रखा है उस पर स्थापित करें और बाद में पूरे कलश को विधि विधान से पूजा करें। विधि विधान मतलब आद्य पाद्य आराध्य स्नान, इसके बाद अबीर गुलाल कुमकुम रोली अक्षत चंदन आदि से, शुद्ध जल से स्नान आदि से उसका विधि विधान से स्वागत करें माता का। माता वहां साक्षात विराजमान है। इसके उपरांत कलश के पानी में अब ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ सभी देवी देवता भी विराजमान हो चुके हैं। अतः 9 दिन तक सबसे पहले आपको कलश की और उस नारियल की पूजा करनी है, बाद में आप माता की पूजा कर सकते हैं। कलश के स्थापना करने का जो सामान है उसकी लिस्ट मैं आपको स्क्रीन पर दे रही हूँ, जो आप अगले दिन भी प्रिपेयर करके रख सकते हो एक पूरी थाली में। बाद में उसके ऊपर गंगा जल छिड़क के एक के बाद एक सामग्री आप उपयोग में ले सकते हो। कलश की स्थापना यहाँ पे समाप्त हो गई। अब कलश के बिल्कुल मतलब जो आपने चौकी बिठाई है उसके एकदम छोर पे आपको आपके घर में जो मूर्ति या फोटो है माता की उसे पूरे विधि विधान से स्थापित करना है। विधि विधान मतलब पाद्य से लेके प्रदक्षिणा तक जो 16 उपचार होते हैं उससे आपको माता को पूरे विधि विधान से स्थापित करना है। जब आप माता की मूर्ति रखते हो तब ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमोस्तुते ये मंत्र बोलते हुए माता को वहां स्थापित करें, माता की मूर्ति या फोटो को। अब उसको पूरा श्रृंगार करें। 16 श्रृंगार में जो भी चीजें माता को चाहिए वो सारी चीजें आप अगले दिन रख लोगे। उसका पूरा श्रृंगार करें, उसे फूलों की माला से सजाए तथा इसके बाद उसको मौसमी फलों से उसका नैवेद्य रखें और बाद में पूरा परिवार उससे कपूर और लौंग की माता की आरती करे। यहाँ माता की पूरी विधि विधान से पूजा हो गई, अतः माता पूर्ण रूप से आपके घर में स्थापित हो गई है। अब जो भी माता की आप पूजा करोगे या मंत्र या जो भी आप करोगे वो सब सिद्ध होने वाला है, क्योंकि आपने कलश के सारे जो देवता है उसकी साक्षी में माता की पूजा की है। इसके बाद आरती करने के बाद आप माता का दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हो। दुर्गा चालीसा, दुर्गा के मंत्र, नवाण मंत्र आदि किसी भी चीज का आप 9 दिन के लिए संकल्प कर सकते हो। याद रहे दर्शकों, जो हमने पहले दिन संकल्प किया है वो हमें 9 दिन तक निभाना है। इसी तरह से आप सोच समझ के संकल्प करें ताकि माता पूरे 9 दिन तक आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा दे और आपकी साधना और भक्ति में प्रसन्नता भी दे। इस तरह से पूरे विधि विधान से आप माता की स्थापना होने के बाद आप पूरी चौकी को अच्छे से रोशनी से सजा सकते हो, फूलों की लड़ियों से सजा सकते हो और बाद में 9 दिन तक आप अपनी साधना जारी रखें।
चैत्र नवरात्र ये सात्विक साधना का दिन है। उस दिन साक्षात माता पृथ्वी पर विचरित होती है। इसीलिए चैत्र नवरात्र रखने से लिए कुछ नियम जो मार्कंडेय पुराण में ऋषि मार्कंडेय ने बताया है वो इस प्रकार है, जिसे भी आप नोट करें। सबसे पहले तो 9 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। दूसरा है 9 दिन तक आप दाढ़ी, मूछ, बाल, नाखून कुछ भी ना काटे और 9 दिन तक घर को खाली ना छोड़े, क्योंकि घर में माता की स्थापना हो चुकी है। और खाने में मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का इस्तेमाल ना करें। और जहाँ भी जाए आप वहाँ काले कपड़े बिल्कुल ना पहने 9 दिन तक। और जो साधक है जो रोज साधना में बैठते हैं उसे 9 दिन तक अनाज या नमक भी नहीं खाना है। वो सात्विक भोजन, फल फलादि, दूध आदि खा सकते हैं। ये है चैत्र नवरात्र की पूर्ण विधि। चैत्र नवरात्र की जो विधि हमारे ऋषि परंपरा ने बताई है उसे देखकर हमें समझ में आता है कि हमारे ऋषि कितने वैज्ञानिक और कितने आर्षदृष्टा थे। क्योंकि ये ऋतु संधि काल है, यहाँ पे ठंडी और गर्मी का जोर, ठंडी खत्म होती है, गर्मी का जोर शुरू होता है। इसीलिए ऐसे दिनों में अनाज न खाए, फल फलादि ज्यादा खाए, पानी ज्यादा पिए और नमक कम से कम खाए। ये सब नियम इसीलिए बनाए हैं ताकि हम पूरे साल के लिए हमारी इम्यूनिटी बूस्ट कर सके और माता की साधना में भी कोई विघ्न न आ सके। हिंदू सनातन धर्म की इसी विधि विधान को दिव्य होम लगातार दिखाता आया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को जय माता।